वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन साउंड। सो आज के सेशन में हम 24 फरवरी टू 2 मार्च वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नेशनल साइंस डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी, जिस दिन डिस्कवरी हुई थी रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट की डिस्कवरी इसी दिन हुई थी बाय CV रमन। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे 3 दिन का फॉर्मल सर्वे हुआ था जहाँ पे बर्ड्स इंसेक्ट स्पीशीज़ को पाया गया केरल में। सो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें याद रखनी है। 1976 में ये फॉर्म हुई थी केरल में। नए चेयरमैन बने हैं सेबी के, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, TK पांडे। इससे पहले इसकी चेयरमैन थी माधवी पुरी बुच। सो इनको सक्सीड करेंगे TK पांडे। सेकंड, उड़ान यात्री कैफे, ये इनोग्रेट हुआ है चेन्नई एयरपोर्ट में बाय अवर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। सो पहला उड़ान यात्री कैफे कोलकाता में बना था और सेकंड उड़ान यात्री कैफे बना है चेन्नई एयरपोर्ट पे। नासा का पंच मिशन जो कि सन की एटमॉस्फेयर, सन की कोरोना एंड सोलर विंड्स को ऑब्जर्व करेगा। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। फर्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। सो सेबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सेबी के नए चेयरमैन बने हैं तुहिन कांता पांडे। सो ये एज ऑफ नाउ फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे तुहिन कांता पांडे। इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये रिप्लेस करेंगे माधवी पुरी बुच को। सो इससे पहले जो सेबी की चेयरमैन थी माधवी पुरी बुच, वो काफ़ी सारे विवादों में थी, उनके जो इनकम थी एसेट्स को लेकर। तो इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने किसको सक्सीड किया है। ये रिप्लेस किया है माधवी पुरी बुच को, जिनकी टर्म 28 फरवरी को ख़त्म हुई थी और इनका टेन्योर 3 साल का होगा। सो 3 साल का इनका टेन्योर होगा। और यहाँ पे हमें सेबी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो ये सारे फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। When is नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो नेशनल साइंस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 28 फरवरी। So National Science Day is celebrated every year on 28th February to commemorate the discovery of the Raman effect by Indian physicist CV रमन। सो जो हमारे इंडिया के फिजिसिस्ट थे CV रमन, उन्होंने डिस्कवरी की थी रमन इफेक्ट की। उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए ये नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर डेवलप्ड इंडिया। जो हमारा इंडिया का यूथ है उसे एम्पावर करेंगे ताकि वो लीडरशिप दिखाए साइंस एंड इनोवेशन में फॉर डेवलप्ड इंडिया। CV रमन की बात करें तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था फिजिक्स में 1930, बिकमिंग द फर्स्ट एशियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ इन साइंस। तो ये एशिया में पहले इंसान थे जिन्होंने साइंस में नोबेल प्राइज़ जीता 1930 में इन फिजिक्स। सो इसी के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में से कितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं। सो टोटल 11 नोबेल प्राइज़ इंडियंस ने जीते हैं। और जो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने इन 1913 लिटरेचर में। और जो रीसेंट था 2019 में इकोनॉमिक्स में मिला था अभिजीत बैनर्जी को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नोबेल प्राइज़ के रिलेटेड हमें पता होने चाहिए। द प्राणी मित्रा नेशनल अवार्ड रिसेंटली इन द न्यूज़ इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? सो प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है? सो किस फील्ड का ये हाईएस्ट अवार्ड है? ये है एनिमल वेलफेयर। सो अनंत अंबानी के वंतारा जो कि जामनगर गुजरात में है। सो एक प्राइवेट जू है वंतारा जामनगर गुजरात में, हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड इन द कॉर्पोरेट कैटेगरी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनिमल वेलफेयर। सो कॉर्पोरेट कैटेगरी में इनको मिला है एनिमल वेलफेयर के लिए, और ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर। सो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर, इस अवार्ड को हमें याद रखना है, प्राणी मित्र अवार्ड। At which airport did the Union Civil Aviation Minister inaugurate the उड़ान यात्री कैफ़े? सो कौन से एयरपोर्ट पे इंडिया के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, उन्होंने इनोग्रेट किया है उड़ान यात्री कैफ़े? सो ये है चेन्नई एयरपोर्ट पे। सो ये काफ़ी सारे विवादों में था कि जो भी एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे जो भी फूड सर्व होता है, खाना सर्व होता है, बहुत ही महंगा था। सो इसका पार्लियामेंट में भी कुछ मेंबर्स ने जिक्र किया कि वहाँ पे फूड सस्ता होना चाहिए आम लोगों के लिए। सो इसके बाद जो पहला उड़ान यात्री कैफ़े था 19 दिसंबर को एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में इनोग्रेट किया गया, जहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पानी 10 रुपये में, चाय 20 रुपये में, समोसा 15 रुपये में। सो दिस इज़ लाइक
सबसे सस्ती चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी अगर आप एयरपोर्ट पे जाओगी। सो इसी की तर्ज पे सेकंड उड़ान यात्री कैफ़े चेन्नई एयरपोर्ट पे इनोग्रेट हुआ है, मेकिंग सेकंड सच फैसिलिटी। सो दोनों एयरपोर्ट याद रखने हैं, कोलकाता एयरपोर्ट फर्स्ट, सेकंड चेन्नई एयरपोर्ट, जहाँ पे खाने पीने की सस्ती चीज़ें मिलेगी एयरपोर्ट पे। Recently, DRDO and the Indian Navy successfully tested which new missile? So recently हमारी जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंडियन नेवी है, उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट की है मेडन फ्लाइट ऑफ नेवल एंटीशिप मिसाइल। सो DRDO की फुल फॉर्म याद रखनी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली कनेक्टेड द मेडन। मेडन का मतलब होता है फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द नेवल एंटीशिप मिसाइल, जिसे NASM SRB कहा जाता है, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर, जो कि उड़ीसा में है। सो यहाँ से सी किंग हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया, हम देख सकते हैं सी किंग हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स टारगेट हिटिंग कैपेबिलिटीज। In which coastal state of India was the exercise Sagar Kavach recently conducted? So exercises, military exercise बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लास्ट क्लास में देखा था धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान की जो एक्सरसाइज थी धर्मा गार्डियन, जो कि जापान के फूजी शहर में हो रही है। सो इस बार जो हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज सागर कवच, जो रिसेंटली हुई थी वेस्ट बंगाल में। सो एक्सरसाइज सागर कवच वॉज अ 2 day कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल। सो 2 दिन की कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है, जिसको कंडक्ट किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑन 21 and 22 February अलॉन्ग वेस्ट बंगाल्स 158 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। सो हमें पता होना चाहिए जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, सो दिस इज इंडियाज कोस्ट लाइन, अप्रॉक्सीमेटली 7500 किलोमीटर से ज़्यादा है। सो इस कोस्ट लाइन को सिक्योरिटी पर्पज से, सेफ्टी पर्पज से हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी इसका जिम्मा उठाते हैं। सो इसी में इंडियन कोस्ट गार्ड की ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज सागर कवच। और इस एक्सरसाइज का एम था टू टेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स फॉर वेरियस थ्रेट्स एंड इनहैंस कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज। From which state did PM Modi release the 19th installment of the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? सो कौन सी स्टेट से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज की है 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान? सो ये कौन सी स्टेट से लॉन्च की है? बिहार से। सो February 24 को प्राइम मिनिस्टर ने 19th इंस्टॉलमेंट रिलीज की है फ्रॉम भागलपुर, बिहार। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से लॉन्च किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि PM किसान स्कीम एक्चुअल में क्या है। सो एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए अभी कि भागलपुर, बिहार से रिलीज़ की थी उन्होंने 19th इंस्टॉलमेंट, बट इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि PM किसान स्कीम क्या है। सो जो PM किसान सम्मान निधि योजना 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च की थी। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 2 तरह की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड में स्टेट और सेंटर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंट्रीब्यूट करती है। सारी फार्मर फैमिलीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। इसका जो एम है कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना। तो इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट से। सो हर 4 मंथ्स बाद 2,000 रुपये दिए जाते हैं, साल में 3 बार। तो हर साल में 3 बार 2,000 करके 6,000 रुपया दिया जाता है। स्टार्टिंग में जो एलिजिबिलिटी थी दैट वाज जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं अप टू 2 हेक्टेयर, बट बाद में इसको सारे लोगों को ही दिया गया जिनके पास लैंड्स हैं। तो ये भी फैक्ट हमें पता होना चाहिए। और ये इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो फार्मर फैमिलीज इनकम टैक्स पे करती हैं वो इससे एक्सक्लूडेड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं एंड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, ये सभी इस स्कीम से एक्सक्लूडेड हैं। Which country won the third Saba Women's Basketball Championship title 2025? So कौन सी कंट्री ने जीता थर्ड साबा वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2025? सो ये जीता है इंडिया ने। एंड सबसे मज़े की बात है, इंडिया ने इसमें पहली बार ही पार्टिसिपेट किया था। सो ये थर्ड होने जा रहा है, बट इंडिया का ये फर्स्ट ही पार्टिसिपेशन था और इंडिया ने मालदीव्स को हराया इन दी फाइनल। सो इंडिया और मालदीव्स के बीच फाइनल हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने मालदीव्स को हराया 107-32 से। और ये इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? साबा ने। साबा का मतलब साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसको होस्ट किसने किया था? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, न्यू दिल्ली में। सो इसको होस्ट इंडिया ने किया था और टोटल टीम्स इसमें थी 8।
सो टोटल 8 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड भूटान। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी न्यूज़ में थी, न्यूज़पेपर्स में भी, करंट अफेयर्स में भी, और ये कहाँ लोकेटेड है? केरला में। सो ये न्यूज़ में इसलिए थी, यहाँ पे 3 दिन का ऑफ सीजन फॉर्नल सर्वे हुआ था। 3 दिन का ऑफ सीजन फॉर्नल सर्वे हुआ था, जहाँ पे 14 न्यू बर्ड स्पीशीज, 15 बटरफ्लाइज एंड 8 ऑर्डोनॉट्स को पाया गया। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है वंजूर मेडू। सो वंजूर मेडू को याद रखना है, ये हाईएस्ट पीक है यहाँ की। और यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं, पेरियार एंड चेरुथोनिया रिवर्स, पेरियार एंड चेरुथोनिया रिवर्स इसी सेंचुरी से फ्लो करती हैं, इंक्लूडिंग अ 33 स्क्वायर किलोमीटर वाटर बॉडी ऑफ द इडुक्की रिजर्वोयर। हम देख सकते हैं कितना मैग्निफिसेंट व्यू है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। स्फेयरएक्स टेलीस्कोप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो स्फेयरएक्स टेलीस्कोप कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? ये है नासा का। सो इसकी फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपोच ऑफ डी आयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। सो इसकी फुल फॉर्म से ही हम इसका ऑब्जेक्टिव या एम पता कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की हिस्ट्री ढूंढने के लिए ये नासा का स्फेयरएक्स मिशन है, जो कि एक मेगाफोन शेप्ड स्पेस टेलीस्कोप है विद अ 2 ईयर मिशन। सो ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जो कि मैप करेगा यूनिवर्स को यूजिंग ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड कॉस्मिक लाइट। सो ये यूनिवर्स को मैप करेगा और स्टडी करेगा कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जो कि 14 बिलियन ईयर्स जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, और ये जानेगा कि यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हुआ फास्टर देन दी लाइट। और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा वर्क्स ऑफ जेम्स वेब एंड हब्बल स्पेस टेलीस्कोप्स। सो ऑलरेडी नासा का जेम्स वेब एंड नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हब्बल टेलीस्कोप, ये दोनों टेलीस्कोप ऑलरेडी स्पेस में हैं, और ये काफ़ी सारी चीज़ें पता करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का आधार क्या है, फॉर्म कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स कैसे हुई थी। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जेम्स वेब एंड हब्बल टेलीस्कोप काम कर रहे हैं। सो उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया स्पेस टेलीस्कोप नासा लॉन्च करने जा रही है। पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो पंच मिशन किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? सो ये भी नासा का ही इनिशिएटिव है। सो नासा प्रिपेयर कर रही है पंच मिशन, जो कि एक फर्स्ट ऑफ काइंड सोलर मिशन है टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर। इसकी फुल फॉर्म है पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड द हेलियोस्फीयर। पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर ये स्पेसएक्स लॉन्च करेगी नासा के लिए, और ये 4 सूटकेस साइज्ड सैटेलाइट्स होंगी। इसमें 4 सूटकेस साइज्ड सैटेलाइट्स होंगी जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाएंगी, और ये 3D मेजरमेंट्स लेंगी कोरोना एंड सोलर विंड का यूजिंग द लाइट पोलराइजेशन। सो इस मिशन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। सन के लिए तो जो भी मिशन है, इंडिया का आदित्य L1 आया था, इंडिया का आदित्य L1 जो सन पे ही था, ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। अब नासा का पंच मिशन आया है, उससे पहले नासा का पार्कर मिशन था, सोलर प्रोब था। तो ये सारे मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर द वुमेन पीस कीपर्स 2025 हेल्ड? सो वुमेन पीस कीपर्स की पहली कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी वुमेन पीस कीपर्स इन UN मिशंस, जिसका टाइटल था वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव, जो ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द सेंटर फॉर UN पीस कीपिंग। सो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी इसका संबोधन किया था। झुमोर बिनंदानी इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? सो ये ट्रेडिशनल डांस कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? झुमोर बिनंदानी असम में। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर असम की विजिट पे थे, जहाँ पे उन्होंने ये झुमोर बिनंदानी अटेंड किया, जो कि ग्रैंड कल्चरल इवेंट है फीचरिंग 8000 परफॉर्मर्स। सो 8000 परफॉर्मर्स प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म किया झुमोर, जिसको झूमुर भी कहा जाता है। सो ये असम का ट्रेडिशनल फोक डांस है ऑफ आदिवासी टी ट्राइब्स परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। सो कहाँ का फोक डांस है? असम का ट्रेडिशनल फोक डांस है ऑफ आदिवासी टी ट्राइब्स। आयरन डोम स्टाइल मिशन डिफेंस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री?
आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री का डेवलप किया गया है? ये इजराइल, इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। तो यूएस प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि हम डेवलप करेंगे आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यूएस के राष्ट्रपति ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि हम भी इसराइल जैसा एक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। सो इसलिए ये न्यूज़ में था। आयरन डोम इसराइल का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंटरसेप्ट करता है रॉकेट्स को इन द एयर। सो ये रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है हवा में, और ये ऑल वेदर कंडीशन में वर्क करता है, डे एंड नाइट। सो ये रात को भी उतना ही घातक है जितना दिन में है। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.